नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रैक ग्रेड बी में। इससे पहले मैंने आपको सॉइल मॉइस्चर कंटेंट के बारे में बताया था और आज हम बात करेंगे सॉइल वाटर के बारे में, इसके फिजिकल और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं, हम जो अपना नबार्ड ग्रेड ए का कोर्स दे रहे हैं वो हम केवल मात्र 2499 रुपीज में दे रहे हैं, जिसमें हम लोग स्टैटिक पार्ट कवर कर रहे हैं, ईएसआई और एआरडी सेक्शन का। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम जो वेरियस मिनिस्ट्रीज की वेबसाइट है उनसे लेके इसको अपडेटेड फॉर्म में दे रहे हैं। ईएसआई की करंट अफेयर्स को हम लोग पीआईबी की वेबसाइट से दे रहे हैं। एआरडी के करंट अफेयर्स को हम लोग योजना कुरुक्षेत्र का भी पॉइंट्स वाइज कवर कर रहे हैं। इसके अलावा जो नेशनल और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उनको कवर करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स को हम लोग उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डेटा लेके आपको दे रहे हैं और आरबीआई नबार्ड के जो वेबसाइट के सर्कुलर्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, रिपोर्ट्स हैं, उनको भी कवर करते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, 2499 में आपको हम लोग एमसीक्यूज दे रहे हैं। 5 ESI and ARD फॉर फेज 1, 5 ESI and ARD मॉक टेस्ट फॉर फेज 2। और अगर आप हमारा ये कोर्स खरीदना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.crackgradeb.com पर जाकर विजिट करें। तो देखते हैं दोस्तों सॉइल वाटर क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर मोस्ट ऑफ द प्लांट न्यूट्रिएंट इज अ प्राइमरी रिक्विजिट फॉर द प्लांट ग्रोथ। आप जानते होंगे दोस्तों कि जो सॉइल्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं या जो भी फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स, ऑर्गेनिक जो मैन्योर है, जो खादें हैं, आप इस एरिया में डालते हैं। तो लेकिन अगर आपको इसको वेरियस पार्ट्स में अगर इसको पहुंचाना है तो आप कौन सा मीडियम यूज करेंगे, कौन सा सॉल्वेंट यूज करेंगे? तो सबसे बड़ी चीज, वाटर इज अ एक्सीलेंट सॉल्वेंट यूज्ड बाय द प्लांट फॉर सेंडिंग न्यूट्रिएंट्स ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट। अब ये कौन कौन से पर्पस को सर्व करता है? सबसे पहली बात, इट इज अ मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट प्रोटोप्लाज्म। 80 to 95% ये इस चीज को कवर करता है। इसके अलावा ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करता है और स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि स्टार्च के लिए ये यूजफुल नहीं है, इसको शुगर फॉर्म में जाने के बाद ही जो प्लांट होते हैं वो उसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सॉल्वेंट इन विच न्यूट्रिएंट्स मूव इनटू थ्रू द प्लांट पार्ट, जो मैं आपको बता चुका हूं। इसके जब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सर्विस है जो वाटर देता है प्लांट के लिए, वो है अ ग्रेट रेगुलेटर ऑफ द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। जो भी एक्टिविटीज फिजिकल, केमिकल फॉर्म में और बायोलॉजिकल फॉर्म में होती है वो वाटर के द्वारा ही फुलफिल की जाती है। इसके अलावा दोस्तों देखते हैं जो फैक्टर्स हैं सॉइल वाटर को, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। टेक्सचर, फाइनर टेक्सचर होगा, मोर स्पेस होंगे तो आपका सरफेस एरिया ज्यादा होगा और रिटेंशन ऑफ वाटर कैपेसिटी ज्यादा होगी। स्ट्रक्चर में जो वेल एग्रीगेटेड पोरस स्ट्रक्चर है वो ज्यादा और बेटर पोरोसिटी है, वो भी आपकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को बढ़ाएगी। ऑर्गेनिक मैटर में आप देखेंगे, हायर द ऑर्गेनिक मैटर मोर इज द वाटर रिटेंशन। डेंसिटी में हायर द डेंसिटी एंड सॉइल वाटर इज लोअर इज द मॉइस्चर कंटेंट। अब देखिए इस चीज को आपको समझाता हूं। यहाँ पर मान लीजिए मैं दो तरह की सॉइल रख रहा हूं, ये एक मोटे मोटे पार्टिकल हैं जो काफी दूर दूर हैं और ये छोटे छोटे पार्टिकल हैं जो कॉम्पैक्ट फॉर्म में दिए हुए हैं कहीं पर। तो देखेंगे आप, ये हाईली डेंस्ड है और ये आपका लोअर डेंसिटी है। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसके अंदर जो स्पेस है पोर्स का वो ज्यादा है, तो वाटर यहाँ पे ज्यादा इजीली आ सकता है। और ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में है तो यहाँ पर आपका वाटर ज्यादा रिटेन नहीं होगा क्योंकि इसको स्पेस नहीं मिलेगा इसके अंदर रहने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ हायर द डेंसिटी एंड द लोअर इज द मॉइस्चर कंटेंट। टेम्परेचर में अगर आप देखेंगे कूलर टेम्परेचर है तो वाटर कैपेसिटी बढ़ जाएगी, लेकिन ज्यादा हायर टेम्परेचर है वहां पर आपका मॉइस्चर रिटेंशन हो जाएगा, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो इवेपोरेशन से वाटर को सॉइल से निकाल लेगा। सॉल्ट कंटेंट में इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको इसको याद रखना है। सॉल्ट कंटेंट इन द सॉइल इज लेस वाटर अवेलेबल टू द प्लांट। ज्यादा सॉल्ट होगा तो वाटर अवेलेबिलिटी जो है प्लांट के लिए कम होगी। आप ये भी कह सकते हैं कि जो भी इरिगेटेड एरिया हरियाणा, यूपी, वेस्टर्न यूपी में है, जहां पर पानी खारा है, सॉल्टेड है, तो उनकी जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है सॉइल की वो कम होती है। इसके अलावा डेप्थ ऑफ द सॉइल, मोर द डेप्थ ऑफ द सॉइल वाटर इज अवेलेबल टू द प्लांट। क्यों? आप जाएंगे जैसे जैसे नीचे डेप्थ में आपको वाटर अवेलेबिलिटी मिलेगी और उतना ही वाटर आपके प्लांट के लिए अवेलेबल होगा। इसके अलावा क्ले में देखेंगे तो 2 रेशियो टाइप ऑफ क्ले होता है। आप ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे क्ले इंक्रीज होगा उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ेगी। नाउ फ्रेंड्स, इस फिगर को आपको याद रखना है, इसी फिगर के बेस पे आपका पूरा लेक्चर कवर हो जाएगा। सबसे पहली बात,
फिजिकल क्लासिफिकेशन जो वाटर का होता है वो ग्रेविटेशनल वाटर होता है, कैपिलरी वाटर होता है और हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है। अब यहाँ पर आप देखें, अगर मैं कहूं कि ये सॉइल पार्टिकल है, जो सॉइल पार्टिकल के बाहर यानी कि स्पेस में जो भरा हुआ है वो है आपका ग्रेविटेशनल वाटर, और जो वाटर साइड में चिपका हुआ है सॉइल के साथ दैट इज कॉल्ड कैपिलरी वाटर, और जो अंदर कोलाइडल फॉर्म में लगा हुआ है दैट इज कॉल्ड फिल्म ऑफ हाइग्रोस्कोपिक वाटर। अब धीरे धीरे इनके बारे में जल्दी जल्दी समझते हैं। सबसे पहली चीज, मैं अगर फिगर की बात करूं तो फिगर में सॉइल मॉइस्चर कंटेंट 100% है, सैचुरेटेड सॉइल है, तो आप देखेंगे इसमें 100% कैपेसिटी ऑफ वाटर की है। अगर मैं कहूं कि ग्रेविटेशनल वाटर निकल गया तो फिर आपके पास क्या बचेगा, जो अवेलेबल वाटर बचेगा वो वाटर बचेगा फील्ड कैपेसिटी वाटर। उसके बाद अगर मैं कहूं कि अगर और मैंने ये जो कैपिलरी वाटर निकाल दिया, फिर जो वाटर बचेगा सॉइल मॉइस्चर कंटेंट में वो आपका बचेगा हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो अगर लास्ट वाले फिगर से हम देखें तो ग्रेविटेशनल वाटर बहुत कम होता है, कैपिलरी वाटर बहुत ज्यादा होता है, और हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो होता है सॉइल के अंदर वो ग्रेविटेशनल और कैपिलरी वाटर के बीच में होता है। सबसे बड़ी बात, कैपिलरी वाटर जो अवेलेबल होता है सॉइल के लिए उसको भी हम लोग कहते हैं अवेलेबल वाटर। अगर आपके लिए कोई क्वेश्चन आता है इस फॉर्म में कि अवेलेबल वाटर में से किसे बोला जाता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर को या फिर ग्रेविटेशनल वाटर को या फिर कैपिलरी वाटर को, तो आप सीधे टिक मारेंगे कैपिलरी वाटर इज ऑल्सो नोन एज द अवेलेबल वाटर। अब बात करते हैं दोस्तों ग्रेविटेशनल वाटर। एक्चुअली ग्रेविटेशनल वाटर के बारे में आपको बहुत ज्यादा चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात, ग्रेविटेशनल वाटर इज ऑफ नो यूज फॉर द प्लांट। व्हाई? Because it occupies the larger pores and it reduces the aeration of the soil। मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर देखिए ये वाटर है, इसमें ग्रेविटेशनल वाटर है जो सीधे नीचे जाएगा, किसी काम का नहीं है। तो क्या होगा, एक तो ये क्या करेगा, जो सॉइल पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो एरिया है उनको भरा रहेगा। एरिएशन प्रोसेस जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको हर्डल क्रिएट करेगा उसमें। फिर दूसरा, its removal from the soil is requisite for the optimum plant growth। अगर आप इस वाटर को नीचे नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, ऑप्टिमम प्लांट ग्रोथ को भी अफेक्ट कर सकता है। तो सिंपल वी कैन से दैट वाटर इन एक्सेस ऑफ द फील्ड कैपेसिटी इज टर्म्ड एज द ग्रेविटेशनल वाटर। अब ये फैक्टर कौन कौन से इसको अफेक्ट करते हैं? टेक्सचर, सिंपल याद रखना, द फ्लो ऑफ द वाटर इज प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द पार्टिकल। ज्यादा बड़े साइज का पार्टिकल होगा उसमें से वाटर इजीली नीचे चला जाएगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ज्यादा बड़ा साइज तो ज्यादा फ्लो ऑफ द वाटर और ज्यादा ग्रेविटेशनल वाटर। इसके बाद स्ट्रक्चर में अगर हम कहेंगे तो प्लेटी स्ट्रक्चर है। प्लेटी स्ट्रक्चर में मूवमेंट ऑफ द ग्रेविटेशनल वाटर इज स्लो एंड वाटर स्टैग्नेट इन द सॉइल, बट इन द ग्रेनुलर और क्रम्बी स्ट्रक्चर जो होता है वो हेल्प टू इंप्रूव द ग्रेविटेशनल वाटर मूवमेंट। सिंपल सी बात है, बड़े जो पार्टिकल है वो पानी को नीचे जाने देंगे, और जो प्लेटी स्ट्रक्चर है, प्लेटी स्ट्रक्चर आप देखिए यहाँ पे समझिए, प्लेटी कैसा होता है, ग्रेनुलर कैसा होता है। प्लेटी टाइप में इस तरह की जो सॉइल प्रॉपर्टीज होती है, सॉइल आपकी इस फॉर्म में लगी होती है, बट ग्रेनुलर में आपकी जो सॉइल होती है वो ऐसे ऐसे बड़े बड़े पार्टिकल्स के अंदर होती है। तो इसमें से वाटर का मूवमेंट सो टफ नहीं जाएगा, लेकिन इसमें से जो ग्रेविटेशनल वाटर है वो इजीली नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये इसने समझाया है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर, द वाटर दैट held tightly on the surface soil colloidal particle is known as the hygroscopic water। It is essentially non-liquid and moves primarily in the vapor form। अब समझिए यहाँ से इसकी डेफिनेशन को, जब आप फिगर को देखेंगे तो जो वाटर यहाँ चिपका हुआ है कोलाइडल फॉर्म में जो सॉइल पार्टिकल के सबसे ज्यादा पास में है दैट इज कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक वाटर। और ये क्या है, वो ज्यादा मूव नहीं करता है लेकिन वेपर फॉर्म में कभी कभी ऊपर चला जाता है। बट इसका जो यूज है ना वो केवल यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाता है, अदरवाइज देयर इज नो यूज ऑफ हाइग्रोस्कोपिक वाटर इन द सॉइल वाटर। मेन जो यूज होता है वो यूज होता है आपका ये कैपिलरी वाटर। अब कैपिलरी वाटर के बारे में आपको पढ़ाता हूं। सबसे पहले आप एक चीज देखिए, यहाँ पे ग्रेविटेशनल वाटर जो मैंने आपको पढ़ाया, आप इस फिगर से इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं। ये तीन प्रोसेस होती है, एडिशन, कोहेशन एंड ग्रेविटेशनल। एडिशन में सबसे ज्यादा पार्टिकल चिपके होते हैं, कोहेशन में थोड़े थोड़े दूर होते हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल में आपके जो पार्टिकल है वो बहुत ज्यादा दूर रहते हैं और इसमें से पानी का मूवमेंट नीचे इजीली हो सकता है। ओके, अब कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर क्या होता है, जो माइक्रोपोर्स होते हैं ना उसके अंदर भरा हुआ होता है। एंड द कैपिलरी वाटर इज रिटेन ऑन द सॉइल पार्टिकल्स बाय द सरफेस फोर्स, जैसे मैंने आपको इस फिगर के अंदर दिखाया। प्रीवियस फिगर कौन सा है, ये वाला फिगर। ये जो सॉइल पार्टिकल है इसके अंदर आप अगर देखेंगे तो ये वाली रो है, ये जो आपके सॉइल पार्टिकल है इस पे सरफेस फोर्स के कारण चिपका होता है। अदरवाइज अगर ये सरफेस फोर्स के कारण यहां नहीं चिपका हुआ होगा तो ये भी ग्रेविटेशनल वाटर की तरह नीचे चला जाता और कोई यूज नहीं होता है इसका।
तो ये बहुत ही टेक्निकल चीज है, बट आपके लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इसमें क्वेश्चन दे सकता है कि व्हाट इज द अवेलेबल वाटर, एंड अवेलेबल वाटर को किस वाटर के नाम से जाना जाता है। तो थोड़ा मैंने आपको डिटेल में यहां समझाया है। इसके अलावा इट इज सो स्ट्रांगली हेल्ड दैट, अब यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि ये सॉइल पार्टिकल है, इसके चारों तरफ ये वाटर यहाँ चिपका हुआ है। अगर मैं कहूं ये नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और ये आपका सरफेस फोर्स है, ये ऊपर की तरफ लग रहा है सरफेस फोर्स। तो आप देखेंगे ये सरफेस फोर्स जो है ना, इस ग्रेविटेशनल फोर्स को से ज्यादा है, तो ये जो पानी है वो पानी नीचे नहीं जा रहा है और फर्मली हेल्ड है सॉइल पार्टिकल के साथ में। और यही सॉइल पार्टिकल के साथ में जो वाटर है वही आपका प्लांट ग्रोथ के ज्यादा काम आता है। ठीक है, तो यहां से मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी चीज, एक इसके साथ लॉस है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ रहता है तो ये इजीली इवेपोरेट हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि इजीली इवेपोरेट हो जाता है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर भी। बट सबसे बड़ी चीज मैंने आपको बताई, इट इज फर्मली हेल्ड बाय द सॉइल पार्टिकल्स, प्लांट रूट। सो जो प्लांट रूट्स हैं वो इसको इजीली एब्जॉर्ब कर सकती हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इट इज नोन एज अवेलेबल वाटर। नाउ ये कौन कौन से फैक्टर हैं जो कैपिलरी वाटर को अफेक्ट करते हैं? सरफेस टेंशन, जैसे सरफेस टेंशन बढ़ेगा वैसे ही आपका कैपिलरी वाटर बढ़ेगा। सॉइल फ्रैक्चर में फाइनर जो सॉइल फ्रैक्चर होती है वो ज्यादा कैपिलरी वाटर को होल्ड करती है, फाइनर छोटी छोटी, और जो बड़ी होती हैं वो नहीं होल्ड कर पाती, उसमें आपका पानी नीचे गिर जाता है, ग्रेविटेशनल में कन्वर्ट हो जाता है। सॉइल स्ट्रक्चर में देखेंगे, प्लेटी मैंने आपको समझाया, उसमें आपका मोर वाटर होता है एज कंपेयर टू द ग्रेनुलर स्ट्रक्चर। ऑर्गेनिक मैटर में अगर हम कहेंगे तो जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ही ज्यादा कैपेसिटी होती है कैपिलरी वाटर को एब्जॉर्ब करने की, रिटेन करने की सॉइल की। हाइग्रोस्कोपिक वाटर और कैपिलरी वाटर का कंपेरिजन जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, हाइग्रोस्कोपिक वाटर की मैंने आपको बता दिया कि हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो है वो केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूज किया जाता है। बट हाँ, एक चीज और, हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या है, एक्चुअली वो कोलाइडल फॉर्म में जो सॉइल पार्टिकल है उनके साथ फर्मली हेल्ड होता है यहाँ पर। तो उसको हटाने के लिए आपको एक हाई अमाउंट की एनर्जी चाहिए जो अवेलेबल नहीं होती, इसलिए केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको यूज कर पाते हैं, रूट इस वाटर को यूज नहीं कर पाती। बट एक फायदा और है, कैपिलरी वाटर विच एवोपरेट इजीली एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बहुत दम चाहिए, वो दम जो है वो नहीं होती है कैपिलरी वाटर में। तो सिंपली कह सकते हैं कैपिलरी वाटर जो है इजीली एवोपरेट हो सकता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर नहीं होता। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हाइग्रोस्कोपिक वाटर के बारे में, हाइग्रोस्कोपिक वाटर वेरीज इनवर्सली विद द साइज ऑफ द सॉइल। सिंपली जैसे जैसे साइज बढ़ेगा आपकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ हाइग्रोस्कोपिक वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज होगी। यानी कि फाइन टेक्सचर जो सॉइल है वो ज्यादा हाइग्रोस्कोपिक वाटर को रिटेन करती है एज कंपेयर टू द कोर्स टेक्सचर सॉइल। अब यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आप देखेंगे, कैपिलरी वाटर जो है वो लार्ज पोर्स के द्वारा हेल्ड किया जाता है और अवेलेबल फॉर द क्रॉप्स है। वाटर ड्रेन थ्रू द सॉइल प्रोफाइल, ग्रेविटेशनल वाटर वह जा रहा है वो किसी काम का नहीं है। और जो वाटर हाइग्रोस्कोपिक वाटर है वो जो है वो पार्टिकल के साथ इतना ज्यादा चिपका हुआ है कि इसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए निकालने के लिए, तो इसलिए भी ये किसी भी ज्यादा यूज का नहीं है, केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कुछ इसको यूज करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि फील्ड कैपेसिटी और विल्टिंग पॉइंट के बीच में जो आपको वाटर मिल रहा है वो कैपिलरी मिल रहा है। नाउ अब देखते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द वाटर। एक वाटर होता है अवेलेबल वाटर होता है, एक अनअवेलेबल वाटर होता है, एक सुपर अवेलेबल और सुपरफ्लूअस वाटर होता है। सिंपल आप याद रखें, जो वाटर विल्टिंग कोफिशिएंट और फील्ड कैपेसिटी के बीच में है वो आपका वाटर होता है अवेलेबल वाटर, जो आपको मैंने प्रीवियस फिगर में दिखाया है यहाँ पे। इसके अलावा अनअवेलेबल वाटर कौन सा होता है, जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर प्लस अ पार्ट ऑफ द कैपिलरी वाटर इन द विल्टिंग पॉइंट। ये छोटा सा पॉइंट है, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूं। ये कुछ वाटर है, मैं कहता हूं कि ये जो विल्टिंग पॉइंट है और ये कुछ पार्ट है जो कैपिलरी वाटर का, कुछ पार्ट, मैं कह रहा हूं टोटल पार्ट अगर मैं कहूं कैपिलरी वाटर है यहां पर, तो ये कुछ पार्ट है, सम पार्ट, और प्लस विल्टिंग पॉइंट वाला वाटर, ये नीचे वाला सारा। ये जो वाटर है ये किसी भी फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, किसके लिए, प्लांट ग्रोथ के लिए। तो इस वाटर का कोई यूज नहीं है, तो हम कह सकते हैं तो ये अनअवेलेबल वाटर। दूसरा एक वाटर होता है जो फील्ड कैपेसिटी के बियॉन्ड होता है, उसको कहते हैं सुपर अवेलेबल वाटर। कौन कौन से वाटर होते हैं, ये इंक्लूड करता है ग्रेविटेशनल प्लस अ पार्ट ऑफ द कैपिलरी वाटर, जो मैंने आपको समझाया, जो आपका रिमूव होता है लार्ज इंटरस्टाइसिस से। इसके बाद दिस वाटर इज unavailable for the use of the plant. The presence of the super available water in a soil form an extended period is harmful to the plant growth. क्योंकि देखिए अगर आप ज्यादा वाटर भी सॉइल के अंदर देते हैं तो क्या होता है कि वो एरेशन प्रोसेस को अफेक्ट करता है और प्लांट ग्रोथ आपकी रुक जाती है। सो फ्रेंड्स, ये मेरी तरफ से था। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।
पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।